पहले इतना सहज नहीं था, आज तो अति सहज है। तो ये सब बातें समझकर क्या हम अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं कि कैसे एक भरोसे पर हाँ हमारी विजय निश्चित ही है। इतना हम निश्चय करें कि हाँ बाबा हमको अपने घर ले जाएंगे, स्वर्ग के संसार में भेजेंगे। ये हम अपने जीवन के अनुभव से कहते हैं कि हाँ सचमुच ये रियलिटी है। तो सिर्फ कहानी सुनते भी यज्ञ के इतिहास की लगता है कि जो 5 पांडव और अख्यूनी सेनाएं कौरवों की कहानी है वो रियलिटी है, बिल्कुल इतने थोड़े से, परंतु इतने थोड़े में भी विशेष फिर मातृशक्ति। जो माताओं की सेना है, बहनों की सेना है, ये भी एक बिल्कुल नई बात, परंतु उसमें भी जो इतना समय से गायन पूजन चला आता है शक्तियों का, देवियों का, वो इतिहास अभी चल रहा है। शिव से हम शक्ति लेकर के किस तरह से असुरों पर विजय प्राप्त कर रहे हैं अथवा असुरों का संहार हो रहा है, ये भी हम प्रैक्टिकल देख ही रहे हैं। मुझे लगता है कि जो भी यहाँ बैठे हैं मधुबन की यात्रा तब करते हैं जबकि आपके जीवन में आपको ये बिल्कुल कई बातों से ये विश्वास बैठा होगा कि सत्य बाप, सत्य ज्ञान, सत्य यज्ञ और सत्य कार्य चल रहा है। मैं ठीक कह रही हूँ? क्योंकि ज्ञान ऐसी चीज़ है जो किसको बताने से किसको हम कन्विंस नहीं कर सकते। आत्मा का क्या प्रूफ है? कितना भी आपको हो कि ये प्रूफ है, ये प्रूफ है, जो साइंटिस्ट लोग हैं, जो मटीरियलिस्टिक बातों को मानते हैं, भौतिकवादी है, वो तो कहेंगे ये कोई प्रूफ नहीं है, वो नहीं मानने के लिए तैयार होंगे। परंतु हम जो मान रहे हैं, क्यों मान रहे हैं? क्योंकि हमें अनुभव है। अनुभव है कि हाँ मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ और जो मैं हूँ सब कुछ मेरे अंदर इस बिंदु में समाया हुआ है। जब हम निश्चय से ये कहते हैं कि हाँ हम वो देव आत्माएं हैं, उसका भी हम विश्वास से कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि मुझ आत्मा के अंदर वो श्रेष्ठ संस्कार किस तरह से समाये हुए हैं और बाबा की याद से किस तरह से वो इमर्ज हो रहे हैं। और जो आदतें, नहीं तो मनुष्य के लिए कोई भी आदत छोड़ना बहुत कठिन होता, परंतु हम आत्माओं के लिए पूर्व जन्म की बातें जो भी पुरानी थी, मैं पूर्व जन्म कोई लास्ट जन्म को नहीं कह रही हूँ, परंतु इसी जन्म में ब्राह्मण बनने से पहले वो भी हमारा पूर्व जन्म था, क्योंकि अभी तो हमारा नया जन्म हो गया। तो उस जन्म में जो हमारी आदतें थी, एक एक अपने को खुद अच्छी तरह से देख सकते, जान सकते कि हमारे किस प्रकार की आदतें थी, जिससे भगवान ने अपनी शक्ति दे करके कैसे हमें उन सब बातों से आज़ाद किया, मुक्त किया। तो ये किसकी शक्ति, कहाँ से ये शक्ति आई? तो जितना हम याद करते हैं इन सब बातों को, चाहे यज्ञ के इतिहास को, चाहे आज की सेवाओं देख करके, परंतु सबसे बड़ी बात कहते हैं कि अनुभव की अथॉरिटी सबसे बड़ी अथॉरिटी है। तो आज यदि आपको कोई भी कहे नहीं आत्मा जैसे वस्तु कुछ है नहीं, आप मानेंगे?
कितना भी वो फिलोसोफर हो, कितना भी वो होशियार विद्वान हो, साइंटिस्ट हो, आपका निश्चय है कि मैं आत्मा हूँ और मुझ आत्मा के अंदर वो दैवी संस्कार है जो मुझे इमर्ज करनी है। इसी तरह से आप अपनी जीवन कहानी को याद करो, दोनों कहानियाँ, पूर्व की कहानी और फिर बाबा के बनने के बाद की कहानी, और उसमें भी आप उन बातों को याद करो जब जब आपने सोचा था कि ये तो बहुत मुश्किल समय मेरे लिए है, ये हम पता नहीं कैसे गुज़र सकते हैं या नहीं, कैसे हम आगे जा सकते। परंतु आप वो सारी अपनी खुद की कहानी को देखो और याद करो तो आपको लगेगा कि हाँ, किस तरह से मुश्किलात के समय भगवान ने ही मुझे बचाया, भगवान ने ही मुझे मदद की। तो आप दिल से कहेंगे, शुक्रिया बाबा, आपने हमें ढूंढ लिया, मुझे अपना बना लिया। बहुत समय पहले एक मैंने छोटी सी कहानी पढ़ी थी, वो आप लोगों ने शायद सुनी भी हो, परंतु उसमें ये कहानी कहती है कि एक व्यक्ति ने शरीर छोड़ा और ऊपर गया, और ऊपर से वो देख रहा था कि सारे उसकी जीवन की यात्रा में कहाँ कहाँ उसके पाँव थे, वो फुटप्रिंट्स जो पाँव के निशान होते हैं, और कहाँ कहाँ पर दूसरा भी सेट था फुटप्रिंट्स का कि कौन उसके साथ चल रहा है। फिर बीच बीच में ऐसे लगता था कि वो अकेला चल रहा है, एक ही फुटप्रिंट्स का सेट था, और फिर उसके बाद में फिर दूसरे फुटप्रिंट्स भी नज़र आ रहे थे। तो उसने विचार किया और ये सोचा कि जहाँ जहाँ दो थे फुटप्रिंट्स, वो बहुत जीवन सुंदर, प्यार भरी, संपन्नता से आनंद वाली जीवन थी, और जहाँ जहाँ एक सेट था फुटप्रिंट्स का, वो इसके लिए बहुत कठिनाइयों का समय था। तो उसने उस समय भगवान को कहा कि आप तो मेरे साथी थे, परंतु जब जब मुश्किलात थी आपने मुझे छोड़ दिया, और इस कारण से मैं अकेला उस समय चलता था, इस कारण से मुझे बहुत कठिनाई महसूस होती थी। तो उस समय भगवान ने उसको क्या उत्तर दिया, बेटा, जिस समय एक सेट था फुटप्रिंट्स का, उस समय मैं तुमको अपनी गोद में उठाकर लेके चल रहा था। तो कई बार जब कोई ऐसी बात होती है, हमें लगता है कि हम अकेले हैं, परंतु वास्तव में ये रियल बात नहीं है। बाबा ही हमें अपने गोद में बिठा करके और आगे बढ़ा करके लेके जा रहा है। तो बाबा की याद अथवा बाबा की गोद हमें किस प्रकार से मदद करती है, ज्ञान से पहले और ज्ञान के बाद भी। तो आप सोचो कि क्या हम एक बल, एक भरोसा रख करके नहीं चल सकते। जब दीदी मनमोहिनी थी तो शुरू में वो मुझे अपनी कहानी सुना रही थी। मुझे थोड़ा समय ही हुआ था उस समय ज्ञान में चलते, परंतु बचपन से संबंध रहा था बाबा के साथ, दादियों के साथ, तो वो मुझे जानती थी। तो मुझे कहा कि तुम हमेशा यही याद रखना, एक बल, एक भरोसे पर अपनी जीवन चलाना होता। क्यों? क्योंकि मनुष्य अपने ही मतलब से कभी सहयोग देंगे, कभी ना देंगे, या मनुष्य आपको इतना समझे या न समझे, क्या मालूम। और हाँ, जो ईश्वरीय परिवार है
वो तो सदा साथ देगा ही,